आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। सक्सेस मेट राज मोहम्मद में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 9 के अंदर हैं। हमारा मकसद है एक ऐसे से सफल स्टोरी लाने का जिससे कि आप इंस्पायर हो और अपने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वेस्टीज के अंदर आप अपने सपनों को पूरा करें। जो आपने अपना गोल, जो आपने अपना लक्ष्य बनाया हुआ है, जैसे आपने पॉइंट बी यानी आपका गोल जो है, जहां आपको पहुंचना है, उसके लिए जो आपने अपना लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य को हम पूरा कराना चाहते हैं। ऐसी सक्सेस स्टोरी हम इसलिए लाते हैं जिससे कि आप लोग के अंदर वो विश्वास, वो जुनून हम भर पाए, जिसके जैसे आप कभी रुके नहीं और अपनी मंजिल पर पहुंच पाए। तो जी हाँ दोस्तों, आज ऐसी ही एक सफल स्टोरी हम लेके आने वाले हैं और हम हमारे इस सक्सेस मीट के अंदर वो आने वाले हैं, जिसमें हम आपको उनसे मिलवाएंगे और आप ये समझ पाएंगे कि एक टेलर मास्टर से काम करके, एक सिलाई का काम करके और डायरेक्ट सेलिंग की तरफ रुझान उनका जो था, जिसकी वजह से वो इसके अंदर मेहनत करते गए, उनके सपने जगे और उन्होंने अपना सपना पूरा किया। मैं उनसे जब 2013-14 के अंदर मिला, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे थोड़ा बहुत डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता है। जब मैंने वेस्टीज के बारे में उनको बताया कि मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिला के काम करूंगा, तो उनका दोबारा विश्वास जगा। कहते हैं ना, एक संगत, आदत और गुरु इंसान को जरूर उनके मंजिल तक पहुंचाती है। तो जी हाँ, वैसे ही उन्होंने अपनी संगत को, आदत को और अपने गुरु जो उन्होंने चुना, जिसकी वजह से आज वो सफल हैं। आज उनके पास शानदार घर है दिल्ली के डीडीए फ्लैट में। रोहिणी की तरफ उन्होंने अपना एक शानदार फ्लैट लिया है, उसमें रहते हैं। घर में उन्होंने गांव में जो उनका टूटा फूटा मकान था, उसमें मार्बल लगा के बहुत ही शानदार घर बनाया। उनके बच्चे छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ते थे, जो आज अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने अपने ये पूरे जीवन को बदल दिया है वेस्टीज में काम करके। तो आइए मिलने से पहले उनका एक वीडियो प्रोफाइल देखते हैं। जी हाँ, आप आज समझ ही गए होंगे कि आज के हमारे मेहमान हैं, जिनसे आप मिलने जा रहे हैं। जो आपने वीडियो प्रोफाइल में देखा, वो है मिस्टर राजेश्वर कुमार जी। तो राजेश्वर कुमार जी से आज हम जानेंगे कि उतनी बड़ी सफलता आज उन्होंने कैसे हासिल की। आज हम उनके सफलता के रहस्य को समझेंगे, जिससे बहुत सारे लोग सफल होने की जो अंदर जो ताकत है, वो सफलता पाने की जो उनके अंदर भूख है, और बढ़ जाएगी। तो आइए हम मिलते हैं मिस्टर राजेश्वर कुमार जी से। जी राजेश्वर जी, आपका स्वागत है सक्सेस मीट राज मोहम्मद में। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
जी राजेश्वर जी, और आज हमने आपका वीडियो प्रोफाइल देखा, जैसा कि आप बहुत ही एक सफल नेटवर्कर हैं। और आज जो इतनी बड़ी जो सफलता आपके पास है, और लोग आपको मान सम्मान देते हैं, लोग आपसे सीखते हैं, लोग आपसे इंस्पायर होते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये सब जो सफलता जो आपको मिली है, ये कैसा महसूस हो रहा है अभी आपको? कैसा लग रहा है अभी? सर बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। और मतलब मतलब सोच करके बहुत एक अच्छा फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है अपने आप को जी, कि एक आम इंसान, एक आम जिंदगी और एक छोटा सा मतलब कहते हैं कि बैकग्राउंड कुछ नहीं, पीछे से कोई सपोर्ट नहीं, और आज इस इंडस्ट्री ने यहाँ तक हमें पहुँचाया। और काफी लोग मतलब जब वो मान सम्मान और जो मतलब वो लोग आपकी सेल्फी लेते हैं लोग। जी जी, जी 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 जी, तो बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत मतलब इमेजिंग। मैं अपने आप को कहता हूँ कि ऊपर वाले ने फुर्सत से बनाया होगा, लेकिन वो सही वक्त नहीं था, स्ट्रगल टाइम था जो अपना टाइम 20-22 साल बीता। तो जी आपको बहुत अच्छा अच्छा लगता है ये जी, सफलता लेकर। जी, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वेस्टीज से पहले, ये डायरेक्ट सेलिंग ने, वेस्टीज ने आपकी किस्मत को बदल दिया है। तो जी इससे पहले जो आपकी लाइफ थी, जो आपका बैकग्राउंड है, आप कहाँ से हैं, कहाँ पैदा हुए, आपका जन्म स्थल क्या है, आपकी एजुकेशन क्या रही है, तो थोड़ा उस सफर के बारे में भी हमें बताइए। जी सर, मैं जरूर बताना चाहूँगा अपने बारे में। मेरा नाम राजेश्वर कुमार है और मैं जिला गोपालगंज पड़ता है, बिहार स्टेट है। जी, और वहाँ पे गोपालगंज जिला में भोरे थाना है, और वहाँ पे भानपुर बनकटा, भानपुर करके एक बहुत ही सुंदर छोटा सा गांव है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ। और हमारा जो पढ़ाई लिखाई हुआ वही हमारे मामा के यहाँ हुआ, जो मीरगंज में पड़ता है। मीरगंज साहूजन जी, हाई स्कूल है जहाँ जी, पे जी, मेरा एजुकेशन हुआ। और मैं बहुत ही गरीब फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर किसान हैं, और वो खेती बाड़ी करके हमें किसी तरीके से 10th तक उन्होंने पढ़ाई लिखाई करवाया। और बहुत मतलब एक नॉर्मल परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ मैं। जी, और मैं 1995 में मैं दिल्ली आया था। लगभग 25 साल मेरे को दिल्ली में हो गया रहते हुए। और मैंने सिलाई के लाइन मैंने चुना, सेलेक्ट किया। हालांकि जो उससे पहले मैंने बहुत काम किया। जब मैंने दिल्ली आया था तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मतलब मेरा बचपन से नमूनिया की दिक्कत थी, हेल्थ ठीक नहीं रहता था, इसलिए मैं दिल्ली आया। चाचा लोग रहते थे यहाँ पे। जी, लेकिन अब काम का भी मैंने तलाश किया, तो मैंने शुरुआती दौर मैंने गार्ड का भी काम किया। क्योंकि अच्छा, दिल्ली जैसे शहर ओ, में अब हम किसी और के ऊपर कब तक हम निर्भर रह सकते हैं। तो कुछ हाथ में हुनर था नहीं, वैसे सिंपली मैंने 10th पास करके मैं आया था यहाँ पे। तो सिक्योरिटी गार्ड का यही पंजाबी बाग एरिया पड़ता है, आप लोग को पता होगा, सुकुरपुर में मैं रहता था। जी, और मैंने सिक्योरिटी गार्ड का मैंने नौकरी ज्वाइन किया था, जहाँ पे मेरे को अच्छी तरीके से याद है, मेरे को 600 रुपये मतलब महीने का जी, 600 रुपये का था। तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड का काम किया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा और स्ट्रगल आया, गांव चला गया, फिर मैं आया तो मैंने वेल्डिंग का भी काम किया, वेल्डर का भी काम किया मैं। अच्छा, जी, उसके बाद फिर मैं लुधियाना चला गया, लुधियाना गया तो वहाँ पे मैंने सिलाई का काम किया। उसके बाद मैंने कई काम के, फिर मैं आया तो मतलब मेरा एक शुरू से ही था कि कुछ करके मतलब किसी के ऊपर मैं निर्भर ना रहूं। कोई मुझे ये ना कहे कि आप आए हैं तो यहाँ पे मतलब इस तरीके से। तो मैं ये चाहता था कम से कम जितना मेरा खर्चा है उतना तो मैं कमा सकूं दिल्ली में। जी, जी, आप तो किसी जो पे भी डिपेंड नहीं रहना चाहते थे। जी, मैं ये नहीं रहना चाहता था। इवन मैंने उसका भी काम किया, क्या कहते हैं ये, नारायणा में जा करके मैं बाइक से जाता था, कोरियर का भी मैंने, इस तरीके से कई तरीके का मैंने काम किया। और फिर बाद में मैंने अपना एक करियर बनाया, एक चुना, जो कि सिलाई का काम था हमारा, बुटीक। मैं उसी में अपना करियर बनाया, और उसमें लगभग मैंने 20-22 साल कंटिन्यू, मैंने 20 साल 22 साल मैंने उसी अपना सिलाई के लाइन में मैंने रहा, और मैंने सिलाई का काम किया। और वहाँ पे मैं बहुत अच्छे लेवल पे, मतलब कोई भी इंडस्ट्री के अंदर आदमी 20-22 साल रहता है तो वहाँ का मास्टर बन ही जाता है। जी, बिल्कुल, तो सर बिल्कुल। जी, हुँ। जी सर। तो जब ये आप सिलाई का काम करते थे, तो क्या आपके खर्चे पूरे होते थे? क्योंकि शहर बहुत ही महँगा है जहाँ आप रहते थे। क्या आप फैमिली को भी रखते थे साथ में? हाँ जी सर, पहले तो मैं शुरू में अकेले ही आया था, और उसके बाद मेरी जब शादी हो गई
तो एक बार मेरी वाइफ का तबीयत बहुत खराब हो गया था, गाँव में बहुत ही परेशान हो गई थी, फादर भी कई जगह दिखा लिए थे, तो कुछ मतलब बेनिफिट हो न गया था, तो मैंने उनको लेके आया मैं दिल्ली, या कि चलो मैं दिल्ली इलाज करा दूंगा मैं आपका। तो जब मैं अकेले रहता था उस समय समझ लीजिए कि मुश्किल से 2,000-2,200 रुपये मेरा इनकम था। तो अब एक मतलब मैडम को लेके आया, अपनी वाइफ को लेकर के आया, तो मैंने यहाँ पे इलाज कराया, और उसके बाद मैंने देखा कि यार 2 घंटा 3 घंटा सुबह शाम खाना वाना बनाना पड़ता है, तो अगर मैडम मेरी यहीं पे रह जाएंगी तो उस टाइम को मैं एक्सपेंड कर लूंगा अपने मतलब सिलाई के काम में, एक्स्ट्रा मैं काम कर लूंगा तो खर्चे निकल जाएंगे। तो इस तरीके से फिर क्या हुआ कि मैम भी साथ में रहने लगी, फिर हमारे बच्चे लोग भी हो गए, फिर परिवार बड़ा हो गया, और सिलाई के काम से मतलब हमेशा एडवांस हमारे ऊपर ही रहता था। 20-22 साल के अंदर कभी भी सर ऐसा नहीं हुआ कि मेरे खाते में 20-22 हजार रुपये रहे, क्योंकि मैं माँ बाप का अकेला ही कमाने वाला हूँ, मैं भाई मैं अकेला हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी सिस्टर है, मेरे मम्मी पापा और मेरे को मिला करके। और मैं आपको ये बताऊं कि सिलाई के काम जहाँ नौकरी करता था मैं, हमारी 2,000 रुपये से शुरुआत हुई थी और लास्ट 17-18 हजार रुपये मेरे को मिलता था जहाँ पे मैं जॉब करता था। ओके। और आप सब बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि दिल्ली जैसे महंगाई का जमाना, महंगाई वाला इलाका, और यहाँ पे अपना मतलब 17-18 हजार की नौकरी, इसके लिए मेरे को करना क्या पड़ता था कि मैं सुबह उठता था 6 बजे, हमारे बच्चे सोए रहते थे, मेरे को वो बच्चों को मैं कई बार वो लोग सोए रहते थे तभी मैं निकल जाता था घर से एक्स्ट्रा काम करने के लिए, ताकि मैं 2-3 घंटा कहीं और काम करूं। और फिर जब शाम को 6:30 बजे मेरी नौकरी खत्म होती थी, तो फिर मैं कहीं और एक्स्ट्रा काम करने के लिए, ओवर टाइम के लिए निकल जाता था, ताकि मैं 4-5 घंटे एक्स्ट्रा काम करके अपने खर्चे में पूरा कर सकूं। 16-17 हजार में मेरी गुजारा नहीं हो पा रही थी, बहुत कंप्रोमाइज वाली जिंदगी थी। मैं हमेशा मतलब एक फ्रस्ट्रेट रहता था, मैं बिल्कुल एक चिंता में रहता था कि कभी लाला का पैसा बाकी है, तो कभी दूध का पैसा बाकी है, तो कभी बच्चों का फीस बाकी है, तो कभी बच्चों का यूनिफॉर्म नहीं है। तो इसको लेकर के मैं बड़ा मतलब, तो मैं हमेशा ये चाहता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूं और कम से कम अपने खर्चे तो हम पूरे कर सके। तो इस तरीके की स्टोरी थी। पूरे स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल में रहा आपका 20-22 साल। क्योंकि बच्चों को शहर में रखना, उनको पढ़ाना, खर्चे पूरे नहीं होते थे, तो जी सर, बहुत सारे एक्स्ट्रा काम आप करते थे। बहुत मैंने ये नहीं सोचा कि मतलब ये काम हम नहीं करेंगे। मेरा एक सोच था, मेरा एक अपना सोच था कि मेरे माँ बाप मतलब जिस तरीके से हमें गांव में पढ़ाए लिखाए, तो उनके पास कोई सोर्स नहीं था, लेकिन मैं अगर दिल्ली में हूँ तो अपना तो जैसे तैसे कट ही रहा है, कट ही जाएगा। सही बात है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो अगर शहर में रहेंगे, यहाँ का उनको थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा, तो वो अपना मतलब मेरा विचार ये था कि हमारे बच्चे दिल्ली में रहें और ये पढ़ाई लिखाई करें और ये फिर अपने हिसाब से आगे सोचेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। हर माँ बाप अपने बच्चे को अपने से बढ़िया लाइफ देना चाहता है, बढ़िया करियर देना चाहता है। तो आप इस स्ट्रगल में, इतने चैलेंजेस लाइफ को आप जी रहे थे, तो आपकी डायरेक्ट सेलिंग से कब मुलाकात हुई? आप कैसे इस इंडस्ट्री में आए? क्योंकि आपकी अब तो पूरी लाइफ बदल चुकी है, आज आप बहुत लग्जरी लाइफ जीते हैं और आज आपके पास खुद का अपना फ्लैट है। मेरे ख्याल से डीडीए फ्लैट है ये? सर अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट है जी, जीडीए का अपार्टमेंट है जिसमें आप रहते हैं। तो ये कब आपकी डायरेक्ट सेलिंग में आपकी एंट्री हुई और क्या सफर रहा डायरेक्ट सेलिंग का? जी सर, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग, ये मतलब हमारे लाइफ में ही आया। कहते हैं कि ऊपर वाला खुद उतर के आता तो नहीं है, लेकिन वो रास्ता जरूर दे देता है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ, मैं आपको बताऊं कि सर मैं नोएडा में जब मैं रहता था, नोएडा जो अपना डीएनडी के जो नोएडा सेक्टर 16 में जो वो टोल वाला जो फ्लाईओवर बना हुआ है नोएडा में, मैं वहीं पे मैं रहता था और मैं पैदल जाता था। हरौला मार्केट पड़ता है नोएडा सेक्टर 5 में जी। तो वहाँ पे मैं सिलाई का काम मतलब करता था, सीखता था, वहाँ पे करता भी था जी। और आप मतलब सुन के हैरान हो जाएंगे जब मेरा स्टोरी, जब मैं शुरू में मैं जब आया था तो उस समय 20 रुपये मेरे को मिला करता था, 20 रुपये एक दिन का। मतलब ये कब की बात है ये? सर जब मैंने सिलाई का काम मैंने जब शुरू किया था तब 20 रुपये मेरे को मिला करता था। लेकिन मैं जब देखता था लोगों को कि मैं पैदल चलता था, लोगों को जब मैं देखता था कि लोग कार पे जा रहे हैं, कई बार हम बसों में बैठते थे तो देखते थे कि यार कितनी शानदार कई लोगों की जिंदगी है, सही बात है। उनके पास मोटरसाइकिल है। तो ये इस तरीके का जब
जब मेरे को ये फीलिंग आती थी, मैं देखता था, मेरे को जलन नहीं होता था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था, मेरे को बहुत मजा आता था आकि लोगों के पास है एक, मतलब मैं आपको बताऊं और आपको भी मतलब सुन के खुशी होगा कि मेरा जो ड्राइवरी लाइसेंस था, जो डीएल जो था मेरा, मैंने जो जी जी। डीएल बनाया हूँ गाड़ी चलाने वाला, ये जी जी। मैंने 2004 में मैंने बनवा लिया था। अच्छा। 2004 में बनवाया था, जब मेरे पास मतलब समझिए कि साइकिल तक नहीं था, मैं पैदल चलता था मैं। अरे तो मेरे को मैं मतलब मन में ये था कि मैं भी कार लूंगा, मैं भी बाइक लूंगा, मेरे को भी मतलब अमीर बनना है। और क्या ये बात। पता है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस का गाड़ी चलेगी नहीं दिल्ली में। तो मैंने 4 चक्के तक का मैंने लाइसेंस बनवा लिया था 2004 में ही। 2007 में मेरे पास मोटरसाइकिल आई थी सर, प्लेटिना अच्छा। बाइक, 2003 साल के बाद। ग्रेट। और उस समय जो हमने ड्रीम देखा था वो 2016 में वेस्टिज से पूरा हुआ, अपना कार हमने लिया। तो ये डायरेक्ट सेलिंग हमारे लाइफ में मिला था। जो आपने सवाल पूछे सर कि 2013 में तो मैं वेस्टिज में आया, उससे 4 साल पहले, जी 4 साल पहले यानी 2008-9 के आसपास एक अदर नेटवर्क कंपनी में मेरे को जाने का मौका मिला। और हमारे खानदान में किसी ने डायरेक्ट सेलिंग किया नहीं, मेरे गांव, मेरे समाज, जी जी। पूरे जिला में कोई किसी ने इस तरीके का काम किया नहीं। और मेरे को उस इंडस्ट्री के बारे में पता चला और भीलवाड़ा की वो कंपनी है, जी और मैं वहाँ कंपनी तक गया, मालिक को भी मिला, वो सारी कुछ मैंने देखा। एक सपना वहाँ पे, मतलब बहुत अच्छा जगह वहाँ पे बताया गया, दिखाया गया कि यार यहाँ पे गाड़ी आपके पास आ सकती है, लाखों की इनकम आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, और कोई करे या ना करे, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप वो कर सकते हैं। हमने उस इंडस्ट्री के अंदर हम 4 साल रहे। और वहां पे मतलब अब जो भी आप कह लीजिए, वहां का सिस्टम को ले लीजिए या जो भी आप ले लीजिए, हमने 4 साल दिलो जान से हमने मेहनत किया। और ये मतलब 2-2 हजार का, 25-25 सौ रुपये का हम पेट्रोल जलाते थे। और उसके बाद वहां से आता 500-700-1000 रुपये आता था वहां पे। जी। और जो मेरे को ये था कि चलिए हर प्रोफेशन में टाइम लगता है, तो माइंड तो सेट था, 5 साल 6 साल के हम काम करेंगे वहां पे मन लगा करके। लेकिन ऊपर वाले का महिमा, उसकी छत गायब हो गया, हम्म। 2011 में उसकी छत जी गायब जी हो गई। जी 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 तो जी। अब क्या था कि मतलब पहले लोग कहते थे ना कि यार ये अच्छा काम नहीं हम्म होता है, ये हम्म नेटवर्किंग बड़ा खराब काम है, लूट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, ये वो हम्म। प्लांट का। तो उनकी जो बातें थी वो कहीं ना कहीं हमारे को अब समझ में आ गया, एक विश्वास बन गया कि यार वाकई बंद हो में गई थी इसलिए। जब कंपनी बंद हो गई तो सब लोग तो कान ऐसे पकड़ते हैं, मैं तो ऐसे पकड़ लिया कि अब हम्म मतलब डायरेक्ट सेलिंग से तो कोई सामने आता तो मन करता थप्पड़ मार के भगाऊं इसको। हम्म। मतलब इतना मतलब इन्वेस्टमेंट वहां पे, जैसे टाइम का इन्वेस्टमेंट हुआ वहां पे, और अपना जो दुकानदारी था, कई हमने छुट्टियां करके जाते थे मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो काफी इन्वेस्टमेंट हुआ। और परिवार के लोग भी काफी डिस्टर्ब रहते थे, वहां से कुछ हमने सफलता भी हासिल नहीं किया। तो मैं इस डायरेक्ट सेलिंग से मैंने कान पकड़ लिया था, लेकिन ऊपर वाले को तो देना यहीं से था, क्योंकि मैं हम्म। सपना देख रहा था कार का, मैं जी जी सपना देखा था मैंने घर का, मैं सपना देखा था अमीर बनने का। जी तो जी। ऊपर वाला तो कहीं ना कहीं से तो उसको पता है कि इसको यहीं से मिले। हम्म। तो अब बड़ा एक अच्छा मतलब एक समय आया। और मतलब ये वेस्टीज के बारे में मेरे को 2013 में मेरे को पता चला। और वो मेरे को ये पता नहीं था कि मतलब इस तरीके से यहाँ पे लाखों रुपए हम कमा लेंगे और बिजनेस है ये। मेरे को ये था कि मेरे को नमूनिया जो है वहाँ के, यहाँ के वेस्टीज का जो प्रोडक्ट जो था, जैसे नोनी एस्पोलिना मल्टीविटामिन, ये मेरे को बातें समझ में आई। और मैंने उनको पैसा तो दिया नहीं, मैंने जब फार्म भरा गया तो मैंने पैसा नहीं दिया था, मैं उनके घर के कपड़े सिलता था, मैं उनके घर का मतलब एक फैमिली टेलर मास्टर मैं जी जी हूँ जी। मैं। तो मैंने कहा कि ठीक है सर, कोई बात नहीं है, ये नोनी का और ये स्पोलिना का जो पैसा है आप मेरे को दे दीजिए, कपड़ा सिल दूंगा, उसमें काट लीजिएगा आप। सही तो बात इस है। तरीके, हाँ इस तरीके से हुआ। और मैंने ज्वाइन किया, और ये प्रोडक्ट ने बड़ा कमाल दिखाया मेरे को। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, और कई बार मैं सोचता हूँ कि ऊपर वाले ने किस तरीके से आपको मतलब मैं आज वो फील करता हूँ कि सर मेरे जैसे पता ना लाखों लोग आपके टीम में होंगे उस समय। और बिल्कुल बिल्कुल। मैं बिल्कुल डबल माइंडेड था, और पैसा तो वेस्टिज से आ नहीं रहा था। और घर वालों ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि इसको विदेश भेज देते हैं। जी जी और बिल्कुल। वो सारी चीजें आपको पता है, मेरा पासपोर्ट भी बन चुका जमा था। हो गया था, और बन के चुका था, मेरा टिकट भी आ गया था कुवैत जी का। जी जी। और वहां पे मेरे फादर ने 40,000 रुपये
खेत बेच के जमा भी कर दिए थे। जी और मेरे को 10 दिन का ही टाइम बचा हुआ था उस जहाज में बैठ के उस कंट्री जाने का, मतलब नौकरी के लिए कुवैत में। और जब आपने मेरे को 20 कॉल किए थे, मैं आपका कॉल नहीं पिक कर रहा था। पहले से आपसे कोई जान पहचान नहीं थी, और मैं भी सोच रहा था कि पता ना ये कौन है सर, कैसे हमें फोन कर रहे हैं, किस तरीके से। तो मैंने आपको किसी और के घर पे बुलाया था सर, मैंने अपने घर पे नहीं बुलाया था। फर्स्ट मुलाकात आपसे थी, और जब आपने प्रोफाइल बताए, आपसे जब आमने सामने मुलाकात हुई, और जब आपने वो एक विश्वास दिलाया कि राजेश्वर कुमार ये हो सकता है यहाँ पे कि आप 4 साल में जहाँ जितना आप कमा के वहां से आओगे उतना यहाँ पे 1 महीने के अंदर आप कमाओगे, और आपने बिल्कुल मेरे को बाहर जाने के लिए मना नहीं किए, आपने मेरे ऊपर छोड़ दिए कि आप डिसीजन लो कि आपको क्या करना है। तो मैंने अपने आप से डिसीजन लिया कि नहीं, मेरे को ये वेस्टीज ही करना है और मैं विदेश नहीं जाऊंगा। और आप सोच सकते हैं सर, जब मैंने ये डिसीजन लिया तो अपने भोजपुरी भाषा में और हिंदी भाषा में जितनी गालियां होती है सब मैं खा चुका था, मतलब अपने से और रिश्तेदारों से। और मैं क्या खाया, मेरे से ज्यादा तो मेरी बीवी खा चुकी थी। इसको अब दिल्ली रहने की इसको आदत पड़ गई है, और यही मना कर रही है कि ये जा नहीं रहा है। ये बहुत छोटे छोटे जो हमारे परिवार में, जो हमारे जो रिलेशन में जो छोटे छोटे बच्चे थे जिनको मैंने गोद में खिलाया था, वो बच्चे हमें उपदेश देते थे कि भैया आप एक बार विदेश चले जाते, जहाज पे बैठ के देख लेते कि कैसा जहाज होता है, ये इस तरीके से। और मतलब मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, आपसे मिलने के बाद वो एक बिलीव हुआ, एक विश्वास हुआ कि मैं यहाँ पे सफल हो सकता हूँ, क्योंकि मैं 4 साल तक उस इंडस्ट्री के अंदर मैं काम किया। 4 साल में हमें एक्सपीरियंस मिला है, जो हमने सपने देखा है, जो हमें सपने दिखाया गया है, वो सही वक्त है। ऊपर वाला हो सकता है कि जिस कॉलेज में मैंने पढ़ाई लिखाई किया, जिस इंडस्ट्री में मैंने पढ़ाई लिखाई किया, कोई जरूरी नहीं है कि उसी कॉलेज का मैं प्रिंसिपल बनूंगा। हो सकता है कि ये वो कॉलेज है कि जहाँ का मैं प्रिंसिपल बनूं, यहाँ पे बड़े लेवल पे जाऊं और वो सारे सपने मेरे यहाँ से पूरे हो जाएं। तो मैं अपने आप के ऊपर भरोसा किया, और सर के ऊपर भरोसा किया, और सिस्टम के ऊपर भरोसा किया, और मैंने डिसीजन लिया। क्योंकि डिसीजन लेना बहुत मतलब एक मतलब दर्दनाक था उसको। वो कैसा डिसीजन था जब आपने लिया ये? अरे सर, मतलब लाइफ का टर्निंग पॉइंट था सर। मतलब आज मैं सोच के देखता हूँ सर, कई बार मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब ये मैंने डिसीजन लिया तो मेरे फादर मतलब बोले कि ऐसा बेटा होने से ना होना अच्छा। और मैंने मतलब इस बात को सुन करके लगभग 3-4 दिन तक मैं रोता रहा। मेरी वाइफ की आंखों में हमेशा वो मेरे को रोते हुए देख करके उसने भी रोने लगी इस तरीके से। मतलब बड़ा बहुत ही कठिन समय था वो, बहुत ही कठिन समय था डिसीजन लेना कि मैं, मेरे फादर ने जमीन बेच के पैसा दिया है हर के लिए, और आपके सामने दूसरा वेस्टीज, राइट जी। ये दोनों के बीच में जो समंजस था जो बहुत ही ज्यादा था वो चीज। जी 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 जी। तो ये अपना जर्नी रहा, और जो हमने सपने देख के आए, और जैसे आपने बोले कि एक ब्लाइंड फेथ आपको करना है सिस्टम के ऊपर, क्योंकि अंधे का मेरे को बहुत सर अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ सर आप मेरे लिए फरिश्ता हैं आप। और मैंने कहा कि पता ना किस तरीके से सर मेरे को वो दिन हमेशा याद रहता है कि जब मैं फ्रस्ट्रेट होता था, जब मेरे को थोड़ी सी निगेटिव चीजें जो मेरे को घेर लेता था मार्केट में, जब मैं अकेले जाता था, और जब मेरे को लगता था कि नहीं अब मतलब अब सर से मिलना ही पड़ेगा। और मैं सुबेरे 4 बजे, क्योंकि हमारे यहाँ से लगभग 40-45 किलोमीटर आपका घर आरकेपुरम में पड़ता था, और मेरे को सुबह 10 बजे ड्यूटी भी आना पड़ता था। तो मैं अपना मतलब मोटरसाइकिल से सुबह सुबह जनवरी का टाइम सर मैं 4 बजे आपके घर पे आता था, और आप सर सोए रहते थे, और हम और आप एक साथ चाय पीते थे सर। बिल्कुल, और आप फिर मेरे को समझाते थे, बताते थे कि राजेश्वर कुमार सबके साथ में ऐसे होता है, ये डायरेक्ट सेलिंग है, 4 से 5 साल टाइम लगता है, देखिए बड़ा काम है ये। तो आप मेरे को समझाते थे सर, फिर आप मेरे को मतलब कितना मोटिवेट करते थे सर जी। तो आज आप इस मुकाम पे हैं, तो वो फैसला अब अच्छा लगता है? अरे सर मतलब अब वही है ना कि अब सारी चीजें घूम करके वापिस आ गई। जिन लोगों ने कहा कि तू नालायक है, तू गधा है, तू बेवकूफ है, ठीक है। और मैं एक मजे की बात बताऊं सर, एक मजे की बात बताऊं मैं, एक मजे की बात बताऊं कि मतलब जिस कंट्री मेरे को जाना था, जहाँ पे मेरे को जाना था, कुवैत जहाँ पे जाना था, जहाँ का वीजा आया था मेरा,
और मतलब वहां पे हमारे परिवार के भी बच्चे जाने थे, हमारे चाचा के एक लड़का था वो भी जाना था, लगभग 4-5 लोगों को जाना था, उसमें 2 लोग तो चले गए, 2 जन वहां पे चले गए, मैं नहीं गया। और 8-9 महीने तक मेरा कनेक्शन कट गया था पूरे परिवार से, मतलब समझ लीजिए कि दुनिया में कोई भी नहीं था अपना, एक ऊपर वाला था और एक मेरी वाइफ और एक मैं। 4-4 5-5 महीने हो गए थे, हम आपस में बात नहीं हो पा रही थी। तो हुआ क्या, इतना बढ़िया दर्दनाक कहानी हुई कि जब 2017 में मेरे को जब उसी कंट्री में जाना पड़ा, वो अपना जो टूर था जहाँ ट्रेवल फंड के थ्रू, कमाने, ट्रेवल फंड के थ्रू, उसी मुल्क में मेरे को नौकरी के लिए जाना था, वहीं का वीजा आया था और मैं वहां पे नौकरी के लिए नहीं जा पाया। लेकिन मैं वहां पे जब गया, घूम करके जब मैं आया, क्या बात है, हाँ घूम के जब वहां से आया मैं, और जो लड़के गए थे वहां पे कमाने के लिए, वो लोग वहां पे कमा ही रहे थे, क्योंकि 2 साल 3 साल का वीजा लगता है। जी जी जी। मैं उससे पहले ही उस कंट्री से मैं घूम के आ गया, और जब मैं यहाँ पे आया तो मजा तो तब आया कि जो वो हमारे हमारे जो साथी जो जाने वाला था, उसका फोन आ रहा है, हमारे जो कजन ब्रदर है कि भैया भैया आप कार ले लिए हो, तो मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तो आप मेरे को रिसीव करने के लिए आ जाओ। तो मैंने कहा कि बहुत बढ़िया मौका है। तो उस समय मैं आप लोगों के साथ में नहीं गया, लेकिन अभी कार लेकर के मैं आ रहा हूँ आपको रिसीव करने के लिए। तो मैं गाड़ी लेकर रिसीव करने के लिए आया, फिर वो दोबारा गया तो मैं कार से छोड़ने भी गया एयरपोर्ट पे। अच्छा। तो जी 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 जी। तो देखिए एक डिसीजन कहते हैं ना कि मतलब एक डिसीजन होता है, कहते हैं 1 मिनट की जिंदगी चेंज नहीं होता है 1 मिनट में, लेकिन वही 1 मिनट में सोच के लिया हुआ डिसीजन पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी को बदल के रख देता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके सामने एक बड़ा एग्जाम्पल है, जो आपने इस इंडस्ट्री पे इतना विश्वास किया और इस इंडस्ट्री ने आपको मायूस नहीं किया और आपने इसको अचीव करके दिखाया। जी सर। बहुत बढ़िया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट रहा डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, जब आप काम करते थे, नौकरी और मीटिंग करने जाते थे, तो उसमें आपकी फैमिली का सपोर्ट क्या रहा? देखिए सर, आपने बहुत अच्छा सवाल आपने पूछे हैं, और अधिकांश नेटवर्करों के साथ में ये होता है कि जो लोग पहली बार नेटवर्किंग करते हैं, मतलब उनके खानदान में कोई नेटवर्कर नहीं होता है, उनके समाज में कोई नेटवर्कर नहीं होता है, ऐसी इंडस्ट्री से कोई उनको पता नहीं होता है कि भैया 1 लाख 2 लाख भी कमाया जाता है, अनपढ़ आदमी भी कमा सकता है, वो 40 साल वाला भी कमा सकता है। तो मेरे साथ में सर बड़ा मतलब ये चैलेंजेज आता था, क्योंकि 4 साल उस इंडस्ट्री के अंदर मैंने काम किया था जो इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी, और जितने मैंने सपने दिखाया था उसमें से कोई भी मैंने पूरा नहीं कर पाया था। मैडम का मैडम हमेशा तरसती थी कि करवा चौथ पे एक साड़ी खरीद के दे दो, लेकिन मैं हकीकत बताऊं कि कोई भी करवा चौथ पे मैं उनको कपड़ा नहीं दिया था खरीद करके। इवन कि हमारे बच्चे भी बड़े बड़े हो गए सर, लेकिन मैंने अपने हाथों से कपड़े खरीद के नहीं दिया। मैडम किसी तरीके से सिलाई उलाई जब हम लोग करते थे तो पैसे जोड़ जाड़ करके मैडम ही बच्चों को कपड़े खरीदती थी। तो 4 साल वहां पे बिताने के बाद जब वहां से मतलब सफलता नहीं मिली, हमें एक्सपीरियंस मिला, सफलता नहीं मिली, मैं ये नहीं कहता हूँ वहां से मैं फेल हुआ या मेरा लॉस हुआ, मेरे को एक्सपीरियंस मिला सर। जब मैं ये इंडस्ट्री में जब काम करना, मैं जब तैयार हुआ काम करने के लिए, तो मेरे को बड़ा चैलेंज आना शुरू हुआ। चैलेंज ये आ रहा था कि एक तो मतलब बैकग्राउंड कुछ मेरा सपोर्ट था नहीं, अच्छा दूसरा कि दिल्ली में मेरे किराए का घर था जी, अच्छा जो अपनी बुटीक था वो भी किराए का था। अब जहाँ नौकरी करता था वहाँ 8 घंटे ड्यूटी भी करना पड़ता था मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह 10:30 बजे से लेके शाम को 6:30 बजे तक मेरी ड्यूटी होती थी। अब आप सर बताए थे कि देखो कीमत तो अदा करनी पड़ेगी, कुर्बानी देना पड़ेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। बिना कुर्बानी दिए हुए कुछ हासिल नहीं हो सकता है, तो आप ओवर टाइम को आप इसमें लगाओ आप। तो मैंने डिसीजन लिया कि 6:30 बजे के बाद जो मैं काम करूंगा वो वेस्टीज के लिए काम करूंगा, मैं ओवर टाइम मतलब वेस्टीज को दूंगा मैं। जी जी जी। तो अब मेरे साथ में चैलेंज एक आना ये शुरू हो गया कि जैसे कोई अगर बदरपुर में मेरे को बोलता था, बदरपुर में, मैं रोहिणी में रहता हूँ, और कोई अगर बदरपुर में बोलता था कि सर मेरी ड्यूटी से छुट्टी होगा 7 बजे, मैं घर पे 8 बजे आ जाऊंगा, और मैंने 2 लोगों को मैं तैयार किया हूँ, सर आप आके मीटिंग दे दीजिए आप। तो मैं जब अपना ड्यूटी 6:30 बजे खत्म करके, 6 बजे खत्म करके, और जब मैं अपने यहाँ से जब मैं चलता था तो बदरपुर जाते 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 मेरे को 8 सवा 8 बज जाता था, यानी लगातार 2 घंटा 2.5 घंटा मैं जब बाइक चलाता था, 2.25 घंटा,
तो मैं 8 साढ़े 8 बजे जब जाके मैं वहां पे उनको मीटिंग देता था तो वहां पे 10 बज जाता था सर। और जब 10 बज जाता था तो मैं वहां से जब वापिस आता था मैं, तो हमारे अपने घर आते आते मेरे को 12 साढ़े 12 बज जाता था। मेरी वाइफ जो है वो बालकोनी में से मेरे को इंतजार करती थी, वो देखती रहती थी वो। और जहाँ जिस एरिया में मैं रहता था वो कॉलोनी एरिया, और वहाँ पे सारे लोग ड्यूटी करने वाले लोग थे, और उनका काम था कि सुबह शाम को आ जाना 7-6 बजे और 8 बजे तक सो जाना, और फिर सुबह 8 बजे टिफिन लेना चले जाना। तो जब रात को 12 बजे साढ़े 12 बजे 1 बजे रात को जब वो देखते थे कि मेरी वाइफ झांक रही है, तो कई लोग गलत नजरों से भी देखते थे, पता नहीं किसको झांक रही है इस समय, किसको इंतजार कर रही है इस तरीके से। तो कई तरीके की बातें होती थी। तो फिर घर पे आने के बाद अब वो मैडम का गुस्सा मेरे ऊपर उतर जाता था कि आप कुछ दिख तो रहा नहीं है और कुछ आ रहा नहीं है, और आप बेमतलब का लोग आपको पागल बोल रहे हैं, पिछले 4 साल और आपने बर्बाद कर दिया। तो इस जब तक मेरे पास मतलब मैं विदेश नहीं गया और जब तक मेरे पास 40-50 हजार की इनकम आनी शुरू नहीं हो गई, क्योंकि मेरे पास पैसे तो आ रहा था लेकिन पैसे मैं दिखा इसलिए नहीं रहा था घर वालों को, क्योंकि मेरे पास गड्ढे बहुत बड़े बड़े हो चुके थे। मैंने जब सिलाई का काम जब शुरू किया था तो ज्यादा कमाने के लिए मैं फैब्रिकेटर का काम शुरू किया। एक्सपोर्ट से मैंने कांटेक्ट किया, मैंने 8, 10, 15 मशीनें लगा ली, और ज्यादा कमाने के चक्कर में अब हुआ क्या कि वहां पे मेरे को काफी लॉस हो गया। मेरे को 2-2, 2.5 लाख रुपए का लॉस हो गया और मैं कर्जे में आ गया था वहां पे। तो ये कर्जा मेरे को पता था कि किसको कितना कितना देना है। हाँ। तो वेस्टिज से जो मेरे पैसे आ रहे थे तो उस पैसे को मैं सीधा उनके कर्जे चुका रहा था। तो मैडम को भी पता नहीं चल पा रहा था और घर वाले तो वैसे ही वो उनको पता ही नहीं था, और ऐसे ही दाल रोटी जैसे चल रहा था। तो मेरा एक टारगेट था कि 1 साल 1.5 साल 2 साल में मैं अपने कर्जे उतार दूं मैं यहाँ पे। तो ये चैलेंज बहुत मतलब आ रहा था। बाद में जब मैडम को समझ में आया, मैंने उनको बताया कि देखो इस तरीके से आज देखो गाड़ी आ गई, घर आ गई, अभी 1 लाख का चेक होगा, 2 लाख का चेक होगा, 5 लाख कमाएंगे, अपना घर होगा। तो उनको विश्वास नहीं होता था। लेकिन जब धीरे धीरे सब कुछ हुआ तो सर आज के टाइम में तो मैं आपको बताऊं कि हर दिन दिवाली दशहरा से कम नहीं होता है सर। बिल्कुल बड़ा मजा आता है सर, बहुत तो मजा आता है। उस वक्त फैमिली को विश्वास नहीं था सर। अधिकांश लोगों के साथ ये होता है कि अगर हस्बैंड काम में लगा हुआ है तो वाइफ को या मम्मी पापा को विश्वास नहीं होता है। जब वो बोलता है कि 2 लाख कमाऊंगा, मैं गाड़ी लूंगा, बंगला लूंगा, मर्सिडीज लूंगा। सही बात। अभी देखिए सर, अभी आपने प्रोफाइल में आपने दिखाया मेरे घर को, गांव का जो मैंने घर बनाया अपना, मेरे गांव में सबसे सुंदर घर मेरा है सर। बिल्कुल, मैं खुद होके आया हूँ वहाँ पर। आप खुद होकर के आए हैं सर। बहुत ही शानदार, मतलब पूरे गांव में आपका नाम चलता है तरक्की का। जी सर। अभी दिल्ली में अभी वो सारे लोग कहते हैं, अभी मेरे पापा कहते हैं कि बेटा हो तो मेरे बेटे जैसा। जी। और एक मामा थे वो बोले कि साला एक मतलब इस तरीके बोले कि एक ही भांजा था, वो नालायक ही निकल गया। ठीक है। तो इस तरीके की कहानी। तो ये जो होता है ना, जो अपने लोग जो होते हैं वो इमोशन के साथ में जब तोड़ते हैं ना सर, तो बड़ा दुख होता है, बड़ा तकलीफ होता है। सही बात है सर। लेकिन ये है कि आपका जो मिशन है वो मिशन सिर्फ आपको पता था और आपको विश्वास था, जिसके वजह से आप वहां पहुंच गए। तो अक्सर ऐसे ही होता है क्योंकि जिस काम में आप लगे हैं उनको नॉलेज नहीं है, इसीलिए वो लोग ऐसा बोलते हैं। जी। तो वो अपनी जगह भी सही है। हाँ, वो गलत नहीं है सर, वो अपनी जगह भी बिल्कुल सही है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। लेकिन हमें अपना और एजुकेशन बढ़ाना चाहिए और अपना गोल आगे बढ़ाना चाहिए अगर विश्वास हो जाए तो। जी। तो मैं आपसे ये और पूछना चाहता हूँ कि आपके अकॉर्डिंग जो लोग काम शुरू करने जा रहे हैं वेस्टीज में और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो ध्यान रखने की जरूरत है। मैं अगर उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि अगर आप पैसा कमाने के लिए आए हैं, पैसा तो सर देखिए, पैसा तो नौकरी में भी मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है। पैसे के लिए हम अपना टाइम लगाते हैं, 8 घंटे 10 घंटे टाइम लगाते हैं वहां पे। यहाँ पे दौलत मिलता है सर, यहाँ पे सपने पूरे होते हैं सर। तो मैं ये कहूंगा कि वो अपना एक मतलब इस इंडस्ट्री का है कि 4 से 5 साल के अंदर यहाँ पे आपका कैरियर बनता है। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे जहाँ पे आप प्रोफेशनल नहीं होंगे, जहाँ पे उस प्रोफेशन को आप नहीं चुनेंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। अब जैसे अगर प्रोफेशन की बात करें तो डॉक्टर का प्रोफेशन होता है, इंजीनियर का प्रोफेशन होता है, लॉयर का होता है, आर्किटेक्ट का होता है। तो ये सारा प्रोफेशन है सर। और ये प्रोफेशन में 4 से 5 साल 7 साल डॉक्टर की अगर लाइन चुनते हैं तो 7 साल का टाइम लगता है सर वहां पे। तो ठीक उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग एक प्रोफेशन है सर ये।
और इस प्रोफेशन में आप आ रहे हैं तो यहाँ पे कम से कम 4 से 5 साल का माइंड सेट करके आना पड़ेगा आपको, और 4 से 5 साल के अंदर ये इंडस्ट्री आपको वो सारी चीजें देने वाली है जो आप कभी सपनों में सोच नहीं सकते हैं सर। तो इसका जी, इसका मतलब ये है कि जैसे आपने अपने सिलाई का काम सीखा था, मास्टरी का काम सीखा था, तो उसमें भी लगे थे 3 साल 4 साल आपको परफेक्ट होने में, प्रोफेशनल बनने में? सर 5 साल मैंने लगाया था, 5 साल लगाया था सर वहां पे। और आज मजे की बात देखिए सर, मजे की, मेरे को बड़ा मजा आता है। जी जी, मजे की बात देखिए, कई बार मैं अकेले में भी हंसना शुरू कर देता हूँ मैं। अब कई लड़के मिलते हैं, कहते हैं मैं तो MBA कर रहा हूँ, मैं MBA किया हूँ, मुझे तो यार बहुत आता है, आप यार मेरे को समझाओगे आप? ठीक है, तो मैं किसी दूसरे MBA से मिलता हूँ, मैंने कहा भैया आपने क्या किया? तो MBA में किया हूँ। मैंने कहा कर क्या रहे हो? तो नौकरी कर रहा हूँ। कितना मिल रहा है? 22,000। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं कई बार ये सोचता हूँ कि यार इतना बढ़िया इंडस्ट्री है कि 4 से 5 साल बाकी प्रोफेशन में हमारे घर से जाता है। माँ बाप के पैसे लगते हैं, हमारा समय लगता है, वहां से मिलता कुछ भी नहीं है। 4 से 5 साल कितना प्राथमिकता दे करके और मैं उस काम को सीखते हैं हम। लेकिन 4 से 5 साल के अंदर वेस्टेज इतना ढेर सारी चीजें लौटा देता है अपने को सीखते हुए क्रम में। अभी मैं एक दिन अपने आप से मैंने बात किया, अपने आप से मैंने कैलकुलेशन लगाया कि मैंने 20 साल किया था सर, 20 साल मैंने नौकरी किया था, और उस नौकरी में 2,000 रुपये से शुरुआत हुई थी और लास्ट मेरे को वही 17-18 हजार रुपये मिलता था मैं। तो मैंने एक एवरेज निकाला कि चलो मैं मान के चलता हूँ कि 10,000 रुपये हर महीने का कमाया। कभी मैं ज्यादा भी कमाया, कभी कम भी कमाया। बिल्कुल। तो मैंने 10,000 लेके चला तो 1 साल का 1,20,000 हुआ। और 20 साल की अगर मैं बात करूं तो कितना हो गया? मुश्किल से देखा जाए तो 22-24-25 लाख रुपए हुआ। 22-24-25 लाख रुपए पूरे 20 साल में अपनी जवानी को मैंने रगड़ दिया वहां पे। सही बात। अच्छा, वेस्टीज के अंदर आकर के मैंने पार्ट टाइम किया, अपने ओवर टाइम वाला टाइम यहाँ पे दिया, और अभी तक मैंने 1 करोड़ रुपए कमा लिए सर। क्या बात है, क्या बात है, कमाल। तो मैं कभी कभी मुस्कुराता हूँ इस बात को सुन करके कि एक तरफ मैंने 20 साल की जिंदगी लगा दी और वहां उसके 4 गुना मैंने यहाँ पे कमा लिया। अच्छा, वहां पे कुछ दिख नहीं रहा था, लोगों की गालियां खानी पड़ती थी। सही बात है। रिलेशन में कुछ नाम नहीं था, कोई बुलाता नहीं था कि हो सकता है कर्जे में होगा तो कुछ हमसे भी मांगेगा। सही बात है। ठीक है, सबसे बाद में अगर नाम आता था तो अपना नाम आता था, सामने से लोग मुंह मोड़ लेते थे। तो ये वाली कहानी थी वहां पे, और यहाँ पे इतना एंजॉय कर रहे हैं यार, रजाओं वाली जिंदगी है। यहाँ पे जिधर निकलते हैं, पहले कहीं पे अगर पहले से प्रोग्राम पता होता है तो मैं तो बाद में पहुंचता हूँ, नाम पहले पहुंच जाता है। मीटिंग खत्म होने के बाद लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं सेल्फी लेने के लिए। मैं कहता कमाल की इंडस्ट्री है, फिर भी लोगों को समझ क्यों नहीं आता है ये? सही बात है। क्यों नहीं समझ में आता है ये? चलिए, तो आपने कैसे काम किया था? मतलब आप क्या करते थे मतलब वेस्टीज के अंदर, कब कौन सा समय लगाते थे? आपका ज्यादा फोकस क्या था इसके अंदर? जी सर, देखिए अभी क्या है कि अपना वेस्टीज के पास लमसम 12-14 सेक्टर है जैसे काम करने के लिए। जैसे एग्रीकल्चर का अलग है, अपना हेल्थ केयर का अलग है, पर्सनल केयर का अलग है। इस तरीके से करके कई इंडस्ट्री है इसके अंदर। कई मतलब आप काम कर सकते हैं, कोई भी अपना एक करियर बना सकते हैं। आप एग्रीकल्चर में मास्टर बन सकते हैं, या आप अपना हेल्थ केयर में मास्टर बन, सप्लीमेंट में। अच्छा, मजे की बात यह है कि कंपनी एक ही आईडी देती है। सही बात है, आईडी तो एक ही देती है ना, कंपनी जितना प्रोडक्ट लेके आ रही है सबके आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप। बिल्कुल तो सही बात। मैंने जो चुनाव किया था, मैंने चुनाव किया था अपने हेल्थ केयर का प्रोडक्ट मैंने चुनाव किया था मैं। और क्योंकि मेरे को बचपन से नमूनिया थी, तो मैंने जो सप्लीमेंट इस्तेमाल किया था तो मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और एक नई मेरे को मतलब जिंदगी मिली यहाँ से। तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको एग्रीकल्चर के ऊपर काम नहीं करूंगा, मैं इसके ऊपर काम करूंगा, हेल्थ केयर के ऊपर काम करूंगा, CNT के ऊपर। और जी CNT के ऊपर। और मैंने 2-3 प्रोडक्टों के बारे में डीपली नॉलेज लिया सर, डीपली नॉलेज। अच्छा। एस्पोर्लिना के बारे में मैंने डीपली नॉलेज लिया, नोनी के बारे में डीपली नॉलेज लिया, और फ्लेक्स ऑयल के बारे में डीपली नॉलेज लिया, जो कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट। वेरी गुड। और ये हुआ कि एक चीज मतलब इसकी मास्टरी कर ली आपने? हाँ, इसकी मैंने 2-3 प्रोडक्टों की मास्टरी करी सर। वेरी गुड। और एक चीज मैंने सोचा, एक चीज मैंने देखा कि एक दिन मैंने
रात को लगभग 3:30 बजे मैं जगा था, 3:30 पौने 4 बजे मैं सो करके जगा था। तो जैसे मैं बाहर बालकोनी में आया तो बालकोनी में मैंने देखा कि हमारे ही गली से लगभग छोटे छोटे 4-5 बच्चे थे और उन्होंने खाली बोरी लेकर के ना कबाड़ा बीनने के लिए, कूड़ा बीनने के लिए वो निकले हुए थे। तो और वो रोज ही निकलते थे वो। सही बात है। तो मैंने एक चीज देखा कि यार ये भगवान इनकी बोरी रोज भरता है, ये रोज इनकी बोरी भरता है और भगवान ऊपर वाले को पता है कि अगर इनका बोरी भरेगा तभी इनके घर में दाना मिलेगा और खाना मिलेगा इनको। सही बात है, बिल्कुल। तो ऊपर वाला बैठा हुआ है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, 2-3 प्रोडक्टों के बारे में मास्टरी की और मैंने वीडियो देखा, आपसे सीखा, CNT से सीखा और मैं लगभग 15 से 20 हजार का प्रोडक्ट 15 से 20 हजार का प्रोडक्ट मैंने बैग बनाया, बहुत बढ़िया पीठ पे रखने वाला मैंने बैग बनाया। हाँ, बिल्कुल। और पीठ पे रखने वाला बैग बना करके मैं उसके अंदर नोनी, एस्पोलिना, फ्लैक्स ऑयल, चाय पत्ती, पेस्ट, साबुन, सारी चीजें रख करके और मैं शाम को 6:30 बजे के बाद जब मेरी ड्यूटी खत्म होती थी तो मेरा जो आप ये ब्लेजर देख रहे हैं, ये ब्लेजर और मेरा टाई ये मेरे उसमें डिक्की में रहता था, कार की डिक्की में रहता था। और मैं अपना जो प्रोडक्ट वाला जो बैग था, मैं एक दोस्ती बना रखा था, वो मैं पड़ोस के किसी दुकानदार के पास मैं ले जाकर छुपा देता था, मैं रख देता था वहां पे आगे भाई ये मेरा एक्स्ट्रा काम है, शाम को मैं इसको लेके जाया करूंगा। और उसको भी मैंने बता दिया था कि देखो ये सारी चीजें इसके अंदर। और शाम को मतलब मजा तो इतना आता है सर वो बीती हुई बातें याद करके कि जैसे हम नौकरी पे जाते हैं, जैसे हम जॉब पे जाते हैं तो वहां तो अब तो हम आ गए, हाजिरी लग गया, अब तो भैया 8 घंटा हमें काम करना है। तो शुरू में पहले चाय पियो जी, मजे से पहले हंसी मजाक करो, फिर काम शुरू होगा। तो शाम को 5:30 बजे तक तो नॉर्मली लाइफ चलती थी, मतलब धीरे धीरे लगे रहते थे। और उसके बाद पर जैसे शाम को 5:30 बजता था तो मेरे अंदर ना एक बेचैनी शुरू होती थी, अजीब सा बेचैनी, रोज की हो गई थी, अजीब सा बेचैनी, दे धाम धूम, मतलब जो काम है निपटा उपटा करके, मतलब शाम को 6:30 बजे नौकरी खत्म होता था, ड्यूटी मेरी, और मैं 6-6:30 बजे हाथ पैर धो धा करके बिल्कुल रेडी अपना जो काम था। अब मेरे जो कलीग थे, जो मेरे जो 8-10 जो हमारे साथी थे जो सिलाई करते थे, तो वो कहते थे कि पता ना मास्टर को क्या हो जाता है, शाम को 6:30 बजे से इसकी ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है, पता नहीं क्या। अच्छा, जो मेरी मालकिन थी वो भी हैरान, दिन भर तो ये बिल्कुल स्लो स्पीड से रहते हैं, 6 बजते ही पता नहीं इनको क्या बेचैनी हो जाती है। उनको क्या पता कि भैया यहाँ तो हम दाल रोटी के लिए 8 घंटे काम कर रहे थे। सही बात है। अब शाम को 6 बजे के बाद हमारे जो सपने हैं उसके लिए मेरे को काम करना है, तो उसके लिए काम करना है। अब शाम को 6:30 बजे के बाद मैं अपना थोड़ा हाथ पैर धो धा करके, और मैं अपना सफेद शर्ट ब्लैक पैंट, कई बार मैं हमेशा यही पहनता था मैं, और उसके बाद अपना ब्लेजर डाला, टाई लगाया, परफ्यूम वगैरह मार के बैग पीठ पे रखा, और पहले से मेरा तैयार हो जाता था कि मेरे को 3 लोग 4 लोगों के घर में जाना है। और मैं जाता था तो पूरा स्टॉक रहता था मेरे पास, और मैं फ्लैक्स ऑयल का डेमो करके दिखाता था, प्रोफाइल प्रोडक्ट बता करके। फिर मैं कहता था सर ये देखिए चाय, हमारी चाय इतनी जबरदस्त है सर कि इसको पीने से गैस नहीं बनेगा सर, इसको पीने से जिंदगी में कभी कैंसर नहीं होगा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है सर, आप चाय तो पीते ही हैं, ये डस्टी धूल मिट्टी वाला चाय है सर, ये कलर कोटीन वाला है, डॉक्टर मना करते हैं, हमारी चाय पी के भूख लगता है। अब वो पेस्ट के बारे में बताता था कि ये दांतों के लिए डॉक्टर है सर। तो मैंने मास्टरी 2-3 प्रोडक्टों में किया था, लेकिन साथ में क्या होता था कि वो चाय भी बिकता था, पेस्ट भी बिकता था, साबुन भी बिकता था सर। और मैं मतलब आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने जब ओवर टाइम छोड़ा था, ओवर टाइम में मुश्किल से 4-5 हजार रुपए कमाता था सर। लेकिन जब मैंने ये वेस्टेज का मैंने रिटेल शुरू किया, पहले महीने में मैंने लगभग 25,000 रुपए कमाया था सर। अरे वाह, क्या 25,000 रुपए मैंने कमाया था रिटेल करके। तो रिटेल करना बहुत जरूरी है सर, रिटेल करने से हमें आत्मविश्वास आता है। और रिटेल करके मैं शुरू में जाके जुड़ने जानने का कुछ बात नहीं करता था, मैं शुरू में जाके कहता था भैया देखो आप जाके अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाओ, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, फ्लैक्स ऑयल आपको खाना है, और ये मेरा नाम राजेश्वर कुमार है, और ये देखो सर ये सारी चीजें प्रोफाइल मैंने आपको दिखाई दिया। तो जब आप ये शेयर करते थे प्रोडक्ट को, तो उस वक्त क्या लगता था, कंपनी के मालिक जैसा आप लगते थे या आपको लगता था किसी और के लिए काम कर रहे हैं? तो सर मैं तो मालिक ही बन के जाता था सर, मैं अपने आप को मालिक ही समझता था।
अगर किसी और के लिए समझता तो मेरे को एनर्जी वो मिलता ही नहीं सर, मिलता ही वो एनर्जी नहीं आता सर। तो यहाँ मैसेज ये जाता है कि मेरी कंपनी मैं मालिक, मेरी कंपनी मैं मालिक सर। मैं इवन मैं आपको बताऊं कि कहीं भी मैं आज ही मैं अभी देखिए कल भी मैंने फॉर्म भरा था, मैंने परसों भी 3 ज्वाइनिंग करवाई थी सर। मैंने जो शुरू में काम करता था आज भी मैं करता हूं। मैं आंखों में आंखें डाल के बात करता हूं। और मेरी कंपनी मैं मालिक वाला, और मैं उस समय किसी को प्रमोट नहीं करता हूं सर। मैं इवन अपने किसी अपलाइन को प्रमोट नहीं करता हूं। जब नए प्रोस्पेक्ट के पास बैठा रहता हूं उसको बिल्कुल मैं जाहिर कर देता हूं कि भैया जो कुछ भी हूं मैं ही हूं। सही बात है, मेरी कंपनी मैं मालिक, मेरी कंपनी मैं मालिक, मेरे को ही सारा नॉलेज है। अब जैसे अब गलतियां पता है कहाँ पे होती है, मैं अपनी टीम के बारे में भी मैं देखता हूँ कई बार कि वो लोग सब काम करा करके सब कुछ तो कर देते हैं, अब बाद में कहते हैं कि ये है राजेश्वर जी सर का चेक 2 लाख रुपए है, या हमारे अपलाइन में आते हैं, सामने वाला कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं है, पहले अपलाइन से मिल लेते हैं फिर फॉर्म भरेंगे। सही बात है। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो मैसेज मेरा यही है कि आप अपनी कंपनी आप खुद मालिक बन करके आप जाइए और पूरा नॉलेज लेकर के जाइए। आप जितना बड़ा नॉलेज उतना ही बड़ा आपकी बातों का असर होगा सर। असर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। जी चलिए, तो अब हमारे देश में क्या इसका भविष्य है, क्या भविष्य है डायरेक्ट सेलिंग का? अरे सर मैं तो कहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग ही भविष्य है सर। डायरेक्ट सेलिंग ही भविष्य है। 21वीं सदी की क्रांति है सर। आज देखिए जिस तरीके से कोरोना, किसी को पता नहीं था सर कि कोरोना आएगा, ऐसा महामारी होगी। बहुत ऐसे लोग हैं मतलब देखा जाए तो बिल्कुल रोड पे आ गए, मतलब शिखर से बिल्कुल जमीन पे आ गए हैं सर। सही बात। अभी जैसे अभी सर्वे बता रहा है, न्यूज पे भी आप सब लोग सुन रहे होंगे कि लगभग 30-35 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी है सर। छोटे मोटे उद्योग बंद हो गए, लगभग 50 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं सर। अब उसमें देखिए तीन तरीके के लोग हैं अभी इस दुनिया में। एक तो सबसे मतलब एक वो तबका है जो कि बिल्कुल गरीब है, जो मतलब भीख मांग के खा रहा है वो, और कुछ मतलब गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है उनको। हम और आप कहीं पे सब्जी फल फ्रूट लेते हैं तो वो लोग भी हाथ खड़ा कर देते हैं, तो उनको भी हम 10-20-50 जो भी होता है मदद कर देते हैं सर। तो वो लोग भूखा मरने वाले नहीं है। और एक तबका वो भी बैठा हुआ है जो बहुत हाई लेवल का है, जो 2 लाख 4 लाख ऑलरेडी उसका कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन बीच का अगर देखा जाए तो आज के समय में आज के समय में लगभग 50-55-60% लोग बिल्कुल मतलब बेरोजगार हो चुके हैं सर। सही बात, बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं। तो उनके लिए हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम उनको एक अच्छा हम कैरियर दे सकते हैं, हम अच्छा कैरियर बना सकते हैं। सही बात। और डायरेक्ट सेलिंग उनके लिए एक वरदान साबित हो सकता है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपके विचार बहुत अच्छे हैं इस इंडस्ट्री को लेकर। अब एक राजेश्वर कुमार जब नौकरी करते थे, एक राजेश्वर कुमार आज नेटवर्कर हैं और सक्सेसफुल नेटवर्कर हैं, आज उनकी इतनी बड़ी टीम है, तो उस राजेश्वर कुमार में और इस राजेश्वर कुमार में क्या फर्क है? अरे सर बिल्कुल बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर। जी जी। मतलब कहते हैं ना कि अपने उसको भूलना नहीं चाहिए, अपने जो हाँ वो कहते हैं अतीत को भूलना नहीं चाहिए सर। और मैं आपको बताऊं कि मैंने जो 2007 में जो मैंने मोटरसाइकिल खरीदा था प्लाटिना, अपना मोटरसाइकिल, आज भी मैं उसको पप्पी लेता हूँ, उसको चूमता हूँ मैं, जिससे मैं आपके यहाँ आता था मैं। जी जी बिल्कुल। और वो बाइक आज भी मेरे पास है, उसको टाइम से मैं सर्विस करवाता हूँ मैं, और उसको देख के मेरे को अच्छी फीलिंग आती है। और मैंने सोचा है कि मेरे को म्यूजियम बनाना है। सोचा क्या, मैंने डिसाइड कर रखा है कि इस बाइक को अभी 2 साल का और टाइम हुआ है 15 साल होने में, तो मैं इसको म्यूजियम में सजा के रखूंगा। जो भी व्हीकल लूंगा मैं उसको सजा के रखूंगा। मैं अपने दोस्तों से जब मैं उस समय मिलता था, जब बिल्कुल मतलब लाचार था और मतलब हर तरीके से जब मैं टूटा हुआ था, तो मेरे दोस्त भी मेरे घर आना नहीं चाहते थे। मैं भगवान से भी मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं ये मैं कहता था कि हे भगवान, वैसे तो मेहमान अपने भगवान के रूप होते हैं, पवित्रता के रूप होते हैं, लेकिन मैं भगवान से हमेशा गुजारिश करता था कि हे भगवान हमारे घर पे किसी मेहमान को मत भेजना, और भेज भी देना तो ऐसे को भेजना जो खाना खा के चला जाए सर। ये हमारी स्टोरी थी सर। क्योंकि एक कमरा सर, उसी में
कई बार मेरे को इतना तकलीफ होता था, इतना मैं उस दुख कमरे होता में था। खुद गया हूँ जहाँ देखा मैंने, जी, आपका बिल्कुल। स्टोव पड़ा जी, रहता था, वहीं पे जी, एक जी, 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 जी सारे सर, बर्तन जी पड़े सर। रहते थे उस। उसी में हमारे बेड होते थे, उसी में हमारे 3 बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। होते थे। जब खाना बनता था तो हमारे बच्चों को खांसी आता था, मेरे को बड़ा तकलीफ होता था, लेकिन मैं मजबूर था सर। जी जी जी। वो कहते हैं कि मर्द मतलब वो उसके आंसू कम आते हैं, उसका दिल ज्यादा रोता है। ज्यादा होता है तो अंदर। वो वाली कहानी थी सर। और वो चीज मेरे को याद आता है। और मैं अपने दोस्तों से कई बार कहता था कि यार कभी गरीब के घर भी आ जाया करो यार चाय पीने के लिए, ये मैं बोलता था। लेकिन आज जब मैं वो दोस्तों से मिलता हूँ तो मैं कहता हूँ यार आज मैं अमीर बन चुका हूँ, अब कभी अमीरों के घर भी तो आ जाया करो। आ जाए करो, क्या बात है। तो अब जी, ये क्योंकि बदलाव है राजेश्वर कुमार में। जी सर, गुड। जी। अच्छा चलिए मजा, अब जी जी। जी, अब मजा मजा तब आता है सर, मजा तो तब आता है कि चलिए ये सब कुछ तो मैंने किया, जो भी हुआ अपने लिए हमने किया। शुरू शुरू में सभी लोग अपने लिए काम करते हैं, ये तो हमारी नीड थी, हमारी जरूरत था, हमारा भूख था। मैं जब उस समय पहले जब मैं उस हालात में था, जब 17-18 हजार रुपये कमाता था, तो ये नहीं कि मैं उस समय 2 रोटी खाता था। और आज मैं 2-2.5 लाख कमाता हूँ या करोड़ों रुपए मैं कमा लिया हूँ, तो आज मैं 20 रोटी खाता हूँ। आज भी मैं वही 2 रोटी खाता हूँ सर। सही बात है, बिल्कुल। अब हमारा जो ड्रीम है, हमारा जो सपना है, जो हमारी इंटायर टीम है, उन उन लोगों के जो ड्रीम है, जो सपने हैं, जो अपने गुड साथ में हुआ है, गुड। जिनके बदौलत मैं आज यहाँ पे हूँ, लवली टीम, उनको मैं दिल से हमेशा सैल्यूट करता हूँ। ऊपर वाले से हमेशा मैं दुआएं करता हूँ कि जो लाइफ मेरा है वो इनका जल्दी से जल्दी हो जाए। और मैं दिनों रात मैं अपनी टीम से मैं कई बार कहता हूँ कि मैं राजेश्वर कुमार, देखो मैंने काम किया जो 16 घंटे 18 घंटे बीच लिए अपने लिए काम किया सर। मैंने 5 साल अपने लिए काम किया, लेकिन आने वाले 5-7 साल मैं अपनी इंटायर टीम के लिए काम करने के लिए मैं दिनों रात तैयार हूँ, ताकि उनके सपने पूरे हों सर। बहुत अच्छी सोच है। और कहते हैं ना, ऊपर वाला सबसे ज्यादा उसको पसंद करता है जो अपने दूसरों को पसंद करते हैं। राइट, जी जो दूसरों के लिए जीते हैं, ऊपर वाला उनके जीवन को तो और अच्छा बनाता है। तो ये आपकी बहुत अच्छी सोच है। इसी सोच को आप लेकर आगे बढ़ेंगे तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में आपने जितनी सफलता ली है उससे भी कई हजार गुना आप सफलता ले सकते हैं। वेरी गुड। चलिए जाते जाते मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अपना कोई ऐसा मोमेंट बताइए, कोई खूबसूरत पहलू जिसे याद आता हो तो आपको लगता है यार ये अ, मतलब उस वक्त आपको फीलिंग क्या आती है जब वो ऐसा कोई मोमेंट आता है कुछ। सर, फीलिंग तो बहुत बढ़िया बढ़िया आता है, और फीलिंग तो रोज ही आता है सर। लेकिन पहली फीलिंग मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपके साथ में विदेश जाना था, जी जी हाँ। जब जब दुबई जब जाना हाँ, था हाँ, हाँ, आपके साथ में, हम्म, और जब बच्चों को पता चला कि पापा जाएंगे दुबई, बाहर जाएंगे घूमने के लिए, विदेश जाएंगे, जब मैं रेडी हो रहा था, जब मैं तैयार हो रहा था, तो मेरे को आज भी याद है हम्म, कि वो हमारी मैडम जिस तरीके से मेरे को देख रही थी, हम्म, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। और जब क्या मतलब बात है। जी जी जी, बहुत अच्छा। और जब आप विदेश जा रहे थे उस समय मुझे एक और बात याद आ गई आपकी। जी आप जी ना सारा ये वेस्टिज का ड्रेस लेके जा रहे थे, जी क्योंकि सर, आपने सातों ड्रेस वही सिला रखे हैं, वही ब्लैक जी जी पैंट, वही व्हाइट शर्ट और वही टाई, आपके पास वही कपड़ा था जहां तक जी मुझे मालूम है। तो जी जब आप पैकिंग कर रहे थे तो आपने मुझे फोन किया कि सर मैं पैकिंग कर लिया। तो मैंने कहा क्या क्या किया, तो आपने कहा वो सर जितने भी वेस्टिज के ड्रेस थे मेरे सातों मैंने धोकर प्रेस करके भर लिया भाई। तो मैंने जी कहा हाँ भाई हम मीटिंग करने नहीं जा रहे हैं, वहां हम घूमने जा रहे हैं। जी जी तो जी आपने फिर मेरे ख्याल से जीन्स लिया था और जी 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 हाँ जी, चश्मा, सारी चीजें आपने बोले तो मैंने हाँ आ, आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगा मैं। जी। जो भी अपने साथी हैं जो नए जुड़े हुए हैं, हम्म, क्योंकि देखिए जहाँ पे हम नौकरी करते हैं सर, जहाँ पे हमारे को तनख्वाह मिलता है, जहाँ पे हमारे को सैलरी मिलता है, वहाँ पे ऑर्डर दिया जाता है, वहाँ पे ऑर्डर चलता है सर। जहाँ से हमें नौकरी मिलता है वहाँ पे हमें ऑर्डर दिया जाता है। वेस्टीज में हम नौकरी नहीं करते हैं, ना हमारे को सैलरी मिलता है। यहाँ पे हमारे को एक मैसेज मिलता है अपलाइन के थ्रू। अगर उस मैसेज को आप अगर ऑर्डर समझ लेते हैं, गुड। उस मैसेज को अगर आपने ऑर्डर समझ लिए, तो आपकी जिंदगी 100% चेंज हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया बात है। मैं आपको बताऊं कि आईटीओ में गया हुआ था, आईटीओ में गया हुआ था, मेरे अंदर काफी जोश जुनून सब कुछ रहता था। शुरू शुरू में मैं सबको जाता था, लेकिन मेरे साथ में दिक्कत क्या आती थी
मैंने नोनी, एस्पोर्लिना, फ्लेक्सवेल सबका मैंने नॉलेज भी ले लिया था जबरदस्त। मैं जाता भी था लेकिन रिजल्ट नहीं आता था वहां से। मैं आईटीओ पहुंच गया था, आईटीओ गया था, रिजवान सर मीटिंग दे रहे थे। रिजवान सर जब मीटिंग दिए उसके बाद जब आए तो मैंने सर से मिला, हाथ मिलाया, और सर को मैंने जब अपना परिचय दिया तो सर कहे कि गुड, बहुत बढ़िया शाबाश। मैंने कहा कि सर एक बात बताइए, मैं बहुत बढ़िया तरीके से मैं प्रोस्पेक्टिंग सब कुछ करता हूँ, मैं मीटिंग करता हूँ सर, लेकिन मैं एक बार जाता हूँ ना, दूसरी बार लोग भाग जाते हैं सर, आते ही नहीं है। और मजे की बात है कि उस दिन भी मैं पहन के चला गया था एक्सपोर्ट शूज, जीन्स और टी शर्ट। तो सर ने मेरे को बताया कि देखिए राजेश्वर, तुम्हारा मतलब लीडरशिप बहुत अच्छा है, स्टेज पे बोलते हो, बहुत अच्छा बोलते हो आप, और सब कुछ बहुत बढ़िया है, आप ना ये यूनिफॉर्म बदल लो। जिस दिन आप यूनिफॉर्म आप बदल लोगे, जिस दिन आप इस ड्रेस में आ जाओगे, उस दिन आपका 80% काम हो जाएगा, 80% काम हो जाएगा आपका, रह जाएगा 20% काम। तो आप मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा रहोगे, आप सीख जाओगे आप। मैंने कहा कि आप कह रहे हैं 80% काम हो जाएगा केवल कपड़े चेंज करने से? मैंने कहा मैं फिर घर नहीं गया, मैं वहां से सीधा चांदनी चौक गया और मैंने 7 कपड़े, 7 शर्ट, 3 पैंट, ब्लेजर, वास्कोट मैंने खरीद लिया, मैंने बनवाया। और मैडम को जाके बोला कि देखो शादी वाले जो भी कपड़े वगैरह जो बच्चे बच्चे हैं, जितना जीन्स पैंट वगैरह सब है ना, अभी सर्दियां आ रही हैं, सब दान कर देना, क्योंकि मैं अब संन्यास ले लिया हूँ, मैं अब सफेद शर्ट और ब्लैक पैंट पहनूंगा जब तक 1 लाख रुपए नहीं आ जाएगा। क्या बात है। तो ये मैंने कमिटमेंट के साथ सर, और कभी मतलब मेरे साथी देखते भी हैं, आज के टाइम में भी देखते हैं। तो अच्छा, आज भी मैं बताऊं आपको, आज आपसे बात हो रही थी ना, मैं तो पहन के ही तैयार था वही, तो मैं वही पहन के, यूनिफॉर्म ही पहन के तैयार था यहाँ पे आने के लिए। वो तो आप बोले कि नहीं सर, आपका कुछ प्लान नहीं चलेगा यहाँ पे। तो मतलब ये आप अगर अपना बहुत शर्म आती है सर लोगों को शुरुआती दौर में, 1 साल 1.5 साल तो इसी तरीके से बिता देते हैं। सही बात है। इसी तरीके केवल ड्रेस चेंज नहीं कर पाते हैं सर। और जो लोग देखो, ईगो, शर्म और शंका, ये 3 चीजें जो है ना, इंसान का दुश्मन होता है, वो कहीं भी पहुंचने नहीं देता है। सबसे तो है ईगो, लोग क्या कहेंगे, हम तेल साबुन बेच रहे हैं, अरे साला अंबानी को बेचने में तो शर्म ही नहीं आ रहा है, हम कहाँ के हैं, हम शर्मा रहे हैं। शर्म, लोग क्या कहेंगे, ईगो है। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने सोच लिया था कि मेरे रास्ते में जो भी रुकावटें आएगी उसको मैं खत्म कर दूंगा। मैंने कसम खा लिया था कि मेरे को वेस्टिज के मिशन में अगर जो भी रुकावटें आएगी मैं उनको अपने इस जिंदगी से खत्म करूंगा जब तक मैं यहाँ पे सफल नहीं हो जाता हूँ। मेरे मेरे रिलेशन वालों ने बोला कि ये गधा है, बेवकूफ है, ये माँ बाप को नहीं देख रहा है, ये बहन की शादी होने वाला आ गया, गांव का घर नहीं बना, और ये उल्टे सीधे काम करता रहता है। और मैंने कहा कि ठीक है, आप लोग मेरे रास्ते में रुकावट आ रहे हैं, मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया। मैं आपको बताऊं कि संडे का दिन मिलता था मेरे को, बाकी 6 दिन अपना काम करना होता था, एक संडे का दिन मिलता था। और मैं जब रोज जाता था सेब बनवाने के लिए, नाई मेरे को बैठा देता था, वो नाई बैठा देता था, आधा घंटा 1 घंटा लाइन लगा रहता था वहां पे। दाढ़ी तो मैं बना लेता था, मूछ काटता था तो 1-2 बार रोटी कट गया, मैंने मूछ काट के फेंक दी। मैंने कहा कि घर की खेती में कभी भी उगा लेंगे। क्या बात है। मैंने कहा कि ये मेरी रुकावट आ रहा है ये, और मैंने काट के फेंक दिया। अब आप सोच सकते हैं जिस गली मोहल्ला में मैं रहता हूँ, अब वहां पे सारी भाभियां लगती है गांव के, मतलब जो नहीं कहना था वो लोग उन्होंने कहा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कह लो आप, सही है, ठीक है, हमारे रास्ते में रुकावट आ रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना सर, जी बहुत ये लोग दाढ़ी बढ़ा करके चले जाते हैं प्लान दिखाने के लिए। सही बात है। ये रोज दाढ़ी बना, मेरे एक मेरे नियम में है कि सुबह उठते ही सबसे पहले मैं फ्रेश होता हूँ, मैं सेब बनाता हूँ, चाहे मैं ट्रेन में रहूँ चाहे कहीं भी रहूँ, रोज दाढ़ी बनाता हूँ, रोज सेब बनाता हूँ, रोज यूनिफॉर्म में रहता हूँ। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा। तो अब क्या सपना है राजेश्वर जी का, आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है? हाँ बिल्कुल सर, मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि ये ड्रीम ही था जो मेरे को यहाँ तक पहुंचाया। अगर ये ड्रीम नहीं होता और आपने मेरे को बताए नहीं होते और आपने मेरे को ड्रीम को चिपकवाए नहीं होते दीवार पे और आप वो सब रास्ते नहीं बताए होते, तो सर शायद मैं यहाँ तक नहीं आता, मैं टूट गया होता मैं। क्योंकि ड्रीम में बहुत ताकत है सर, ड्रीम सपनों में बहुत ताकत है। हाँ, मैं एक आपको उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, एक किताब में मैं पढ़ रहा था, एक वीडियो में भी मैं सुना था कि ड्रीम कितना पावरफुल होता है, कितना ताकतवर होता है।
आप लोगों को एक मैसेज के थ्रू मैं बताना चाहूंगा कि एक माँ जब होती है, जो मतलब अपने बच्चे के बारे में जब वो ड्रीम देखती है, वो अपने टीम में कई डॉक्टर लोग भी हैं, डॉक्टरों से भी बातचीत होती रहती है, तो बताया जाता है कि 12 डेसिमल अगर पेन होता है तो इंसान की मौत हो जाती है। अगर शरीर में अगर 12 डेसिमल अगर पेन हो जाए तो इंसान का प्राण ऐसे ही निकल जाएगा। 10 डेसिमल पे प्राण निकल जाता है। लेकिन जब उस समय जब डिलीवरी का समय होता है तो माँ को 12 डेसिमल दर्द होता है और फिर भी वो बच जाती है। तो उसके पीछे एक ही राज होता है कि वो अपने बच्चों का ड्रीम देखती है कि मेरा लल्ला, मेरा बच्चा मेरा आएगा, वो मेरे को माँ कहेगा, मेरे आंगन में खेलेगा, और मेरे गोद में आएगा, और मेरी बहू आएगी, मैं उसको ये करूंगी। मतलब वो कहाँ तक का ड्रीम देख लेती है, और जिसके बदौलत 12 डेसिमल दर्द होता है फिर भी वो सहन कर लेती है, वो सहन कर लेती है। बहुत तकलीफ, बहुत दर्द, बहुत कुछ हुआ सर। मतलब लोगों ने ऐसे ऐसे अपना उतारे चमकाए जिसका कोई हिसाब नहीं। जिसकी 2% की औकात नहीं होती थी ना सर, 2% की, वो भी अपने को इस तरीके से जवाब दे करके भेजता था कि जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन अपना ड्रीम था। मैं एक सीडी में एक सुना था कि ये आम लोगों का काम नहीं है, एक कॉमन पीपल नहीं कर सकता है इस काम को। आप जिसको हेल्प करना चाहते हैं, आप जिसको मदद करना चाहते हैं, आप जिसको बड़ा उठाना चाहते हैं, उसको कुछ देने के लिए जा रहे हैं आप। दुनिया का दस्तूर है सर, आप जिसको हेल्प करेंगे वो आपको पीछे से लात मारेगा, आपको गाली देगा। वो ये दुनिया का दस्तूर है। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग अपने को उठाने पे लगे रहते हैं ना, एक ऐसा समय आता है कि वो अपने को गिराने पे लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक ये दुनिया का दस्तूर है, प्रकृति का नियम है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैंने देखा, समझा, जाना। आज 10 साल इस इंडस्ट्री के अंदर हो गया। हजारों लोगों, लाखों लोगों से मेरी मुलाकात हुई और लाखों लोग अपने साथ में आए। अच्छे लोग भी आए, बुरे लोग भी आए, लुच्चे भी आए, लफंगे भी आए, मवाले भी आए, सब तरीके के लोग आए सर। एक चीज मैंने देखा, मैंने समझा, जिस बच्चे को हम पालते हैं ना, जिस बच्चे को हम पालते हैं, अगर वो हो सकता है कि 18 से 20 साल अपने को खुशी दे। मैं कई लोगों के परिवार में मैं देखा हूं, वही बच्चा 20 साल 21 साल की उम्र में किसी के साथ में भाग जाता है वो। अब जिस बच्चे ने हमें 18-20 साल हमें खुशी दी है, वही बच्चा फिर हमें 20 साल गम देता है माँ बाप को। सही बात। तो ये एक लीडरशिप है, एक लीडर ही कर सकता है इस काम को। आप जब आपका गोल क्लियर रहेगा, अभी देखिए मैं इतना एनर्जिक होकर के एनर्जी तरीके से मैं काम कर पाता हूँ। कई लोग मेरे को कहते हैं कि राजेश्वर कुमार, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं आता था, जब तुम शुरुआत किए थे, तभी भी तुम इसी एनर्जी के साथ में बात करते थे, और आज तुम क्राउन हो, आज तुम्हारे पास लाखों रुपए का इनकम है, आज हर तरीके से संपन्न हो, फिर भी आपके पास वही एनर्जी है। तो उसके पीछे का राज एक ही है सर, क्योंकि मेरा सपना, मेरा ड्रीम, मेरा टारगेट बिल्कुल सेट है सर। अभी देखिए मैं आपको बताऊं कि अगले साल 28 तारीख 5वां महीना 2021 चमचमाती हुई मर्सिडीज कार, जिसकी कीमत है 60 लाख रुपए। क्या बात है। अब ये मेरा सर, अब मैं चलाता हूँ तो अपनी ये 4 व्हीलर एसी का हवा भी खाता हूँ, लेकिन फीलिंग वही आती है कि मैं मर्सिडीज चला रहा हूँ। मैं, क्या बात। मेरी दीवार पे चिपका हुआ है, मेरे डायरी में लिखा हुआ है, मैं अपने दोस्तों से बताता हूँ। मैं तो मैं अब उसी दुनिया में जी रहा हूँ मैं। तो ये मेरा ड्रीम का होना बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री के लिए। अगर सपना है, इतना ही तक नहीं है सर। अभी आप देखिए, अभी मैं सोसाइटी में तो रह ही रहा हूँ, सबसे शानदार सोसाइटी। जिस दिन मैंने इसको लिया था, जिस दिन इस सोसाइटी को लिया था, उस दिन ज्यादा मेरे को ज्यादा खुशी भी नहीं था, ज्यादा गम भी नहीं था। बस ये था कि चलो अपने घर में हम आ गए। लेकिन मेरा जो ड्रीम हाउस है, जो मेरा विला है, जिसको मैंने चिपका रखा है दीवार पे, जिसको मैं रोज निहारता हूँ, उसको मैंने एक आर्किटेक्चर से मैंने बात भी किया कि भैया यही चाहिए मेरे को। तो उसने बोला कि ये लगभग 4.5 करोड़ रुपए का है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, 1 लाख रुपए हो गया कंपनी का हाउस फंड, और वो मैं 30 अप्रैल 2025 को मैं लूंगा, जिसके अंदर बिल्कुल सेंसर लगा होगा, आई सेंसर, खड़ा होते ही दरवाजा खुलेगा। मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ सर। और गांव का जो आपने घर जो मेरा देखे हैं गांव का, उसके खंभे जो है, उसके पिलर कितने मजबूत हैं, उसकी दीवारें बहुत तगड़ी है। वो इसीलिए हमने प्लानिंग करके बनवाया है कि 2028 16 तारीख 2028 5वां महीना मेरे शादी का सालगिरह है, और उसी घर के छत के ऊपर मेरे को हेलीपैड
अपना हेलीकॉप्टर उसी पे लैंड करना है सर। क्या बात, क्या बात है। और उस हेलीकॉप्टर की कीमत 3.5 करोड़ रुपए है सर। क्या बात है, क्या मैं उसको वो बिल्कुल, तो ये जो मेरा ड्रीम है, जो मेरे से काम करवा रहा है सर, एक कारण होना चाहिए आपके पास काम करने के लिए। गुड। 1000 कारण तो होता है ना करने के लिए, लोगों के पास हजारों कारण है ना करने के लिए, एक कोई कारण आप बना लीजिए सर। वेरी गुड, ये मेरा मैसेज है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे राजेश्वर जी, जिनको आपने सुना कि एक कहाँ से इनका सफर हुआ। और तो आपने आज देखा कि एक आम आदमी जो कहाँ थे, किसी को नहीं पता था, किस गली में रहते थे किसी को नहीं पता था। ऐसे करोड़ों लाखों लोग हैं इस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो पता नहीं है कहाँ थे। लेकिन इस इंडस्ट्री ने, डायरेक्ट सेलिंग ने एक ऐसा रास्ता दिया लोगों को कि वो अपनी पहचान बना सकते हैं। उसी में से एक स्टोरी थी आज हमारे राजेश्वर कुमार जी की, जो आपने ये स्टोरी सुनी कि एक सिलाई का काम करते थे, ब्यूटी का काम करते थे, कई कर्जों में थे, लाइफ एकदम गुमनाम जिंदगी थी उनकी। लेकिन इस इंडस्ट्री ने पूरी की पूरी उनकी लाइफ को बदल के रख दिया। उनके सपने बड़े हो गए। आज आपने उनके सपनों के बारे में भी सुना कि कितने बड़े सपने हैं, कि इंडस्ट्रियल के सपने हैं। तो ये इंडस्ट्री कमाल की इंडस्ट्री है दोस्त। इसको जितना ज्यादा आप गहराई में जाओगे उतना ज्यादा आप इसके अंदर उतरते चले जाओगे। जितना ज्यादा इसके अंदर काम करोगे उतना ज्यादा इसके अंदर आप घुसते चले जाओगे। और ये इंडस्ट्री आपको कभी मायूस नहीं करेगी। ऐसे ही आप अगर लगे रहें तो आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो लाखों लोग की किस्मत बदली है वेस्टीज ने, लाखों लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। अब अगली बारी आप लोग की है, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो मकसद ये है कि मैं ऐसी स्टोरी इसलिए ला रहा हूँ आपके सामने जिससे आपका विश्वास बढ़ जाए, जिसके अंदर आपके अंदर वो जुनून आ जाए कि आप कभी अपने रास्ते से ना भटके, आप अपनी मंजिल को पाके रहें। और मैं आपके मंजिल को अचीव कराने के लिए आपके साथ हूँ। ऐसे ही बने रहिए इस चैनल के ऊपर। ये था चैप्टर 9 जिसमें आपने ये स्टोरी देखी, एक सक्सेस स्टोरी देखी, उनकी जीवनी आपने समझा। अगले ही इसी तरह से चैप्टर 10 के अंदर ऐसे ही एक और स्टोरी आएगी जिससे आप लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर होंगे और अपने मंजिल को पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।